Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and good. Sorry for yesterday, कल मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज कल मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बट कोई नहीं. वेलकम बैक टू माय चैनल. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आज आप लिंक कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं इस पिक्चर से. इस पिक्चर में क्या है कि हम हाथ में एक पौधे को ले रहे हैं. पौधा आप जानते हैं, एक नन्हा सा पौधा ले रहे हैं जो आगे चलकर जब हम इसको धरती में बो देंगे तो ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और जो हमारे लिए यूज़फुल रहेगा. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री, कि पेड़ों की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है. आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़. हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और मैंने कुछ आपके लिए पिक्चर्स और TLM भी बनाया, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. इसमें ये दो बातें लिखी हैं नीचे, प्लांट अ ट्री सेव अवर अर्थ. इसका मतलब है कि हमें प्लांट करने, ट्रीज हमें पौधे लगाने हैं और हमें अपनी अर्थ को बचाना है. एक पेड़ लगाने के देखो क्या क्या फ़ायदे होते हैं. सबसे ऊपर हम देखेंगे तो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ये उसको कम करता है, रिड्यूस करता है मिट्टी का कटना, प्रिवेंट्स करता है फ्लडिंग, जो बाढ़ वगैरह आती है उससे भी हमें बचाते हैं. ऑक्सीजन ऐड करते हैं जो हमारी जीवनदायिनी गैस कहलाती है. हमारे घरों को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं. हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं. हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल सीजनेबल जो हमारा फ्रूट है मैंगो, वो भी हमें पेड़ से ही मिलता है. प्रोवाइड मेडिसिन, और हमें हर तरह की मेडिसिन ट्री से ही मिलती है. तो हम बच्चों को इन 6 और 7 पॉइंट्स के थ्रू उनको पूरा कंप्लीट समझा सकते हैं कि एक ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है. ये मैं वीडियो इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक्स पर बना रही हूँ क्योंकि जो हमारा बेस है वो है प्राइमरी क्लासेस, सो दैट हम ये पॉइंट्स उन बच्चों को कवर करा सके और उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सके. ओके, सो ये हमारे 7 पॉइंट्स हो गए. प्रोवाइड मेडिसिन, प्रोवाइड्स फ्रूट, cools our houses, add oxygen, remove carbon dioxide, reduce erosion and prevents flooding. Okay, so that's how हम एक पेड़ को लगाकर अपने अर्थ को सेव करने में हेल्प कर सकते हैं. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटेशन लिखी है, आई लाइक ट्रीज बिकॉज दे आर लाइफ गिविंग. कि हमें पेड़ इसीलिए पसंद है क्योंकि वो हमें प्राणवायु या लाइफ देते हैं. ठीक है, इसे एरो से आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी मैं आपको इसे समझाती हूँ कि जो ये ट्रीज होते हैं ये हमेशा देते ही हैं और जो हमसे ये लेते हैं कुछ, तो ये हमसे कुछ जो हमारे लिए चीज़ें हेल्पफुल नहीं है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो ही ये चीज़ ऐसे लेते हैं और ये ऑक्सीजन हमको देते हैं. देने में तो इनके पास मल्टीपल चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हैं, ये देते ही हैं हमेशा. तो इस तरीके से एक पेड़ जो होते हैं वो घर होता है बहुत सारे पक्षियों का. और अब आप देख सकते हैं बहुत सारे पक्षी तो विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि पेड़ ज़्यादा कटने लग रहे हैं. तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पेड़ की छाया के लिए, पेड़ के लिए और इनकी जितने भी ये चीज़ें, इनके पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उन सब के लिए हमें बच्चों को अभी से ही अवेयर करना है कि आने वाले टाइम पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने ट्रीज़ को प्लांट नहीं किया. फिर आप इसमें नेक्स्ट देख सकते हैं. यस, अब इसमें है ट्रीज़ की, मैंने यहाँ पर पार्ट्स आपको लोगों को दिखाए हैं कि एक जो ट्री होता है उसके उसमें कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं. सबसे ऊपर आप देख सकते हैं जो एक हरा भरा पार्ट, हरा भरा ट्री होता है, आधे पोर्शन में वो है और दूसरी तरफ में सूखा हुआ है. तो आपको इनमें, उनके थ्रू आप इनसे समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल में इसके पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं. और फिर नीचे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रंक का हिस्सा है, मतलब जो उसका तना होता है उसके हिस्से को हम क्या कर सकते हैं. ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये यूज़फुल रहेगा, आप इनको जान सकते हैं. तो सबसे पहले ऊपर है लीव्स. लीव्स है ये, तो लीव्स हमारे पत्तियां जिनको हम कहते हैं. फिर ये क्राउन वाला पोर्शन होता है जो घना भरा हुआ पेड़ होता है जिसमें पत्ते पत्ते होते हैं, उस वाले पूरे पोर्शन को क्राउन बोलते हैं.
फ्रूट्स हैं जो आप सभी जानते हैं, बॉल जो ये ट्रंक वाला पोर्शन होता है नीचे से ऊपर तक, उसको बोलते हैं। नीचे ये टैप रूट होती है और ये रूट होती है, क्योंकि जड़ों से ही पेड़ मजबूत बनता है और जड़ें ही पेड़ को होल्ड करके रखती हैं। फिर ये ट्रंक है, तने वाला पोर्शन, तना जिसको कहते हैं, ये बहुत सॉलिड होता है। लिम्ब होता है, ये होती हैं जो छोटे छोटे पार्ट ट्री में से निकले होते हैं, जिनको हम शाखाएं बोलते हैं। लेकिन ये थोड़ी, इन जो ब्रांचेस होते हैं, इन शाखाओं, इन्हीं से ही निकली होती है। जो ये ब्रांचेस होती हैं वो इन लिम्ब से ही निकली होती हैं। फिर होती है ट्विग। ट्विग होती है वो आगे से बहुत जो छोटी छोटी और बिल्कुल आगे चल के बड़ी हो जाएंगी शाखाएं, लेकिन वो अभी स्टार्टिंग एज में जो शाखाएं होती हैं उनको ट्विग बोलते हैं। फिर इस तरीके से ये हमारे ट्रीज के जो पार्ट है वो कंप्लीट हुए। अब इधर आकर देखेंगे, इधर इसमें क्या होता है। इधर इसमें कैम्बियम बताया है, जो बिल्कुल आउटर वाली लेयर होती है। उसकी थोड़ी अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हार्टवुड। बिल्कुल जो अंदर सेंटर में होता है, जिसको हम वैसे कोर भी कहते हैं, लेकिन इसको पित्त बोलते हैं। जो बाहर है, जो बाहर वाला पोर्शन है, उसको बार्क बोलते हैं। और जो थर्ड नंबर या सेकेंड नंबर की जो इसकी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सैपवुड। तो इस तरीके से ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पेड़ के कितने पार्ट्स होते हैं। बच्चों को हम 5 to 7 भी लर्न कराएंगे, वो भी इनफ होगा प्राइमरी क्लासेस के लिए। लेकिन हमें चीज़ें छोड़नी नहीं है, क्योंकि वैसे ही कोविड में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर हम उनको इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाएंगे। नेक्स्ट है, ये मैंने बहुत ही ईजी लेवल पर इसमें 4-5 चीज़ें बताएं कि आपको बच्चों को स्पेशली बताने हैं। पार्ट्स ऑफ द ट्री वो ड्रॉ भी कर सकते हैं, उनको वो ड्रॉ से जल्दी लर्न होगा कि रूट होता है, फिर ब्रांच होती है, फ्लावर होते हैं, ट्रंक होता है, लीव्स होती है और फ्रूट होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये मैंने हिंदी में इसमें मेंशन किए हैं। ये पिक्चर्स में सेलेक्ट करती रहती हूँ, चूज़ करती रहती हूँ कि किसके थ्रू मैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये जो है पार्ट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। जैसे कली को बड बोलते हैं, फ्लावर है उसको फूल, फ्रूट को फल, ब्रांचेस को शाखाएं, ट्रंक को तना, रूट्स को जड़ें, ट्विग को टहनी और लीफ को पत्ता। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये बच्चे इनको लिख भी लेगा और वो लर्न भी करेगा। जैसे मैंने इसमें बताया, ट्विग, ब्रांच और लिम्ब, ये सब शाखाओं के पोर्शन है। जैसे सबसे बड़ा लिम्ब हो गया, फिर ब्रांच हो गई, फिर उसमें से जो सबसे छोटी होती है वो ट्विग होती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज सपोर्ट ऑल द स्टूडेंट्स। आपके आसपास भी कोई हैं या स्कूल में भी कोई हैं, अगर आप एक टीचर हैं, इट्स योर ड्यूटी। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो भाई बच्चे तो हमारे लिए प्रायोरिटी पर ही होते हैं। सो प्लीज़ बाय प्रोफेशनल, और हमें हर तरीके से बच्चों के साथ लॉयल रहना है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।